नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज हम लेकर आए हैं 4 ऐसी खबरें जो यूपी की सियासत, धर्म, संस्कृति और समाज की भावनाओं को गहराई से छू रही है। ये 4 योद्धा अलग अलग चक्रव्यूह में फंसे हैं। कौन कौन फंसा है और कौन कौन निकल पाएगा, इस चक्रव्यूह में एक एक करके बताएंगे आपको। 4 के चक्रव्यूह की शुरुआत हापुड़ से करते हैं, जहां गणतंत्र दिवस से पहले ऑपरेशन सत्यापन का अभियान तेज हुआ और इसी जांच के बीच एक किराए के मकान से 250 किलो विस्फोटक बरामद हुआ। जी हां, 250 किलो विस्फोटक। तो कहां से आया ये विस्फोटक, कौन है किराएदार और क्या मंसूबे हैं किराएदार के, सब कुछ बताएंगे आपको। दूसरा योद्धा जो चक्रव्यूह में बुरी तरह फंसा है वो है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने बरेली जिला की अपनी पूरी टीम यानी कि कार्यकारिणी को बर्खास्त कर दिया। इस बर्खास्तगी के पीछे का कारण क्या है, क्यों इस फैसले से अखिलेश यादव ही फंस गए हैं, सब कुछ बताएंगे आपको। एक तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया फंसे हैं तो दूसरी तरफ गांधी परिवार के राजकुमार राहुल गांधी पर भी कम गाज नहीं गिरी है। राहुल गांधी मनरेगा अभियान का मुद्दा लेकर रायबरेली पहुंचे हैं, जिसका भव्य स्वागत करने केवल उनके कार्यकर्ता ही ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचे हैं। खैर, अब इस बार राहुल गांधी के बयान ने क्यों सियासी बवाल मचाया है और वो क्यों घिरे हैं, सब कुछ बताएंगे आपको। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात जमीयत उलेमा ए हिंद के मौलाना महमूद असद मदनी की, जिन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के मदरसे वाले फैसले के बाद ऐसा बयान दिया जिससे उनकी मानसिकता सामने आई, साथ ही साथ सरकार के जनता के हित में लिए गए काम पर सीधे सीधे उंगली उठाई। बताएंगे आपको क्या बोले मौलाना। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं 4 के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर से, जो सीधे सीधे उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से जुड़ी है। गणतंत्र दिवस की तैयारियों के बीच जब पूरा देश सुरक्षा के लिहाज से अलर्ट पर है, तब पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। फतेहपुर में एक साधारण से दिखने वाले किराए के मकान से करीब 250 किलो यानी कि 2.5 कुंटल हाई कॉटन पाउडर बरामद हुआ। यह हाई कॉटन पाउडर एक प्रकार का विस्फोटक सामग्री है जो मुख्य रूप से पटाखों और कैंडल के निर्माण में उपयोग होता है। लेकिन यहाँ बात सिर्फ इतनी नहीं है, पुलिस ने लाखों रुपए कीमत के बने हुए और अध बने कैंडल भी जब्त किए हैं जो अवैध रूप से बनाए जा रहे थे। ये पूरी घटना अपर पुलिस महानिदेशक भान भास्कर के निर्देश पर चल रहा है। ऑपरेशन सत्यापन के तहत सामने आई यह अभियान विशेष रूप से नए किराएदारों और मकानों की जांच पर फोकस कर रहा है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधियों को रोका जा सके। सोमवार रात को पुलिस टीम को एक मुखबिर से सूचना मिली कि राहुल खटीक के मकान में अवैध रूप से कैंडल बनाने का काम चल रहा है। जैसे ही पुलिस पहुंची, वहां अफरा तफरी मच गई। मौके पर ही एक युवक को हिरासत में लिया गया जिसका नाम नदीम है। पूछताछ में पता चला कि नदीम ने महज 20 दिन पहले से राहुल खटीक से ये मकान किराए पर लिया था। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री कहां से आई। पुलिस के अनुसार इस विस्फोटक सामग्री कोई अवैध अनुमति या लाइसेंस के नहीं था, जो इसे पूरी तरह से गैर कानूनी बताता है। सुनिए क्या कुछ कह रही है पुलिस। आज थाना बाबूगढ़ के ग्राम फतेहपुर के एक मकान से पुलिस द्वारा तलाशी में लगभग 200 किलोग्राम गन कॉटन पाउडर, 2000 सेलनुमा विस्फोटक कैंडल तथा 27 कट्टे सेलनुमा विस्फोटक कैंडल के खोखे तथा अन्य पटाखे बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। घटना में संलिप्त एक व्यक्ति नदीम पुत्र रफीक निवासी टिल्ला मोड़ गाजियाबाद को हिरासत में लिया गया है तथा उसके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। विधिक कार्रवाई प्रचलित है। नदीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और जांच में ये पता लगाया जा रहा है कि पाउडर का स्रोत क्या है। क्या ये कोई बड़ा नेटवर्क है या स्थानीय स्तर पर अवैध व्यापार है। मकान मालिक राहुल खटीक से भी पूछताछ हो रही है, क्योंकि किराएदार की पृष्ठभूमि की जांच किए बिना मकान देना भी संदेह के घेरे में आता है। यानी जांच चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ माना जा रहा है कि गणतंत्र दिवस से पहले ये बड़ा खतरा था जो अब टल गया है।
बढ़ते दूसरी खबर की ओर जो अखिलेश यादव के एक्शन से जुड़ी है। दरअसल सपा में एक बड़ा उलटफेर हुआ है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के सीधे निर्देश पर बरेली जिले की पूरी कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया। यह आदेश प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने जारी किया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि जनपद बरेली की जिला कार्यकारिणी जिला अध्यक्ष सहित भंग की जाती है। इसमें जिला और महानगर इकाइयां दोनों शामिल हैं। इस बर्खास्तगी के पीछे मुख्य कारण क्या है? पार्टी के मुताबिक बरेली इकाई में लंबे समय से आंतरिक गुटबाजी, खींचतान और अनुशासनहीनता का बोलबाला था। लगातार शिकायतें आ रही थी जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को नाराज कर रही थी। एक प्रमुख ट्रिगर 2 साल पुराना एक कथित अश्लील वीडियो था जो सपा जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप से जुड़ा था। ये वीडियो हाल ही में फिर से वायरल हुआ, जिससे सियासी बवाल मच गया। शिवचरण कश्यप ने इस पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन इससे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा संगठन जमीनी स्तर पर कमजोर हो चुका था। कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर तो एक्टिव दिखते थे, लेकिन वास्तविक गतिविधियां ना के बराबर थी। बरेली सपा का पारंपरिक गढ़ रहा है, लेकिन पिछले कुछ महीने से विवादों में घिरा हुआ है। याद कीजिए, सितंबर 2025 में आयला मोहम्मद पोस्टर विवाद के बाद हुई हिंसा में पार्टी ने पुलिस कार्रवाई और बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाए थे। पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल बरेली जाने की कोशिश में रोका गया, जिससे राजनीतिक तनाव भी बढ़ा। अखिलेश यादव ने इन सबको देखते हुए सख्त कदम उठाया ताकि चुनाव से पहले संगठन को मजबूत किया जा सके। आगामी पंचायत चुनाव और लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये फैसला अनुशासन बहाल करने की दिशा में है। लेकिन ये एक्शन अखिलेश के लिए दो धारी तलवार साबित हो सकता है। एक तरफ ये पार्टी में एकता ला सकता है, लेकिन दूसरी तरफ बर्खास्त पदाधिकारियों में असंतोष फैल सकता है। और सबसे बड़ी बात, अखिलेश यादव ने एक बार नहीं बल्कि कई बार अपनी ही सपा टीम को तोड़ा है, लेकिन ना खुद वो ग्राउंड पर उतरते हैं, ना ही टीम को उतरने को कहते हैं। इसीलिए ये साफ होता है कि अखिलेश यादव सिर्फ सोशल मीडिया के नेता बन गए हैं और ज्यादा जोश आता है तो टीम बदल लेते हैं, लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं होता और आखिरी में वो फंस जाते हैं। तीसरे चक्रव्यूह में फंसे गांधी परिवार के राजकुमार राहुल गांधी। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में राय बरेली का जोरदार दौरा किया, जो मुख्य रूप से मनरेगा बचाओ अभियान का हिस्सा था। 20 जनवरी को देर रात वो राय बरेली पहुंचे। पार्टी पदाधिकारियों और समर्थकों ने फूल बरसाकर भव्य स्वागत किया। वो राय बरेली गेस्ट हाउस में रुके। बताया जा रहा है कि वो 21 जनवरी को एक दिवसीय कार्यक्रम में होंगे। बता दें कि राहुल गांधी ने मनरेगा चौपाल का उद्घाटन भी किया। ये राय बरेली में पहली बार आयोजित मनरेगा चौपाल थी, जहां राहुल ने ग्रामीण मजदूरों, पंचायत प्रतिनिधियों से संवाद किया। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। मनरेगा योजना की उपेक्षा, उसके कार्यान्वयन में कमी और ग्रामीण रोजगार पर पड़ने वाला प्रभाव का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने सुबह गेस्ट हाउस में पार्टी पदाधिकारियों से बैठक की और पालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर के घर भी गए। यानी कुल मिलाकर वो मनरेगा पर सरकार के लिए एक्शन के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। लेकिन गौर करने वाली बात है कि बिहार के चुनाव से पहले राहुल गांधी ने ऐसा ही किया था। फर्जी वोटों का मुद्दा उठाया था, लेकिन वो भी काम नहीं आया। अब मनरेगा का मुद्दा उठाया जा रहा है, लेकिन जमीन पर लोग एकजुट नजर नहीं आ रहे। ऐसे में सवाल फिर से उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी के लिए ये मनरेगा का मुद्दा काम करेगा? कुल मिलाकर कहे तो ये दौरा कांग्रेस की रणनीति को दर्शाता है, लेकिन क्या ये वोटों में तब्दील होगा? ये सवाल अभी भी बरकरार है, जिसका जवाब अभी भी किसी के पास नहीं है। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात मौलाना महमूद असद मदनी की, जिन्होंने मदरसा फैसले पर प्रतिक्रिया दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसों से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि किसी मदरसे को केवल गैर मान्यता प्राप्त होने के आधार पर बंद नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश के मदरसा नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए अनुच्छेद 30 खंड 1 के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों को विशेष संरक्षण का जिक्र किया। मौलाना मदनी ने इस फैसले का जोरदार स्वागत किया, इसे न्याय की जीत बताया और संविधान को सर्वोच्चता बताया।
मौलाना मदनी का कहना है कि ये फैसला उन ताकतों को करारा जवाब है जो मदरसे को निशाना बनाकर अल्पसंख्यक समुदाय की भावना को आहत कर रही थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस को शामिल किया है। शिक्षकों की योग्यता सुनिश्चित करने, फंडिंग में पारदर्शिता लाने जैसे कदम उठाए थे जिन्हें जनता के हित में देखा जा रहा है। कई लोग मानते हैं कि इन सुधारों से मदरसे बेहतर हो सकते हैं और छात्राओं को मुख्य धारा से शिक्षा से जोड़ा जा सकता है, लेकिन मौलाना मदनी ने इन सुधारों पर कोई सकारात्मक टिप्पणी नहीं की, बल्कि सरकार की नीतियों को मनमानी और अल्पसंख्यक विरोधी करार दिया, जिसके बाद अब अरशद मदनी बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।